हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम 29 व 30 दो दिन का करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों 29 तारीख को आपको करंट अफेयर नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए भी आज करंट अफेयर देखेंगे। और लास्ट में मैं एक आपसे अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ़ोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये की है दोस्तों ICICI बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ। बात करते हैं दोस्तों UPI मल्टी बैंक मॉडल यानी UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPI का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। फ़ोन पे के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि फ़ोन पे की स्थापना कब हुई थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके CEO कौन है दोस्तों, तो इसके CEO हैं समीर निगम इसके CEO हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, फ़ोन पे का मुख्यालय, तो फ़ोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। RBI के बारे में भी याद रखिएगा दोस्तों कि RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा दोस्तों। तो इसके RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये 25 नंबर के हैं। और RBI मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन से TDO को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बन गया था। कौन देश बन गया दोस्तों, तो ये भारत पहला देश बन गया है दोस्तों। आप जानते हैं कि जो TDI एक जगह किसी फसल पर बैठ कर पूरे फसल को नुकसान कर दे रही हैं दोस्तों। ये भारत और पाकिस्तान के में पाई जा रही हैं। तब भारत ने इस पर नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि सफल भी रहा है। तो ये करने वाला भारत पहला देश बन गया है। याद रखिएगा दोस्तों बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। मुद्रा टाका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई। भारत की ओर से किसने भाग लिया था, किसने भाग लिया दोस्तों, तो ये लिया रमेश पोखरियाल ने। रमेश पोखरियाल कौन है दोस्तों, तो पोखरे में कौन नहाता है, पोखरे में मानव नहाता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, कहाँ हुई है, तो ये सऊदी अरब में हुई है, सऊदी अरब में। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं दोस्तों, तो हर्ष में क्या होता है, खुशी आपको कब मिलेगी दोस्तों, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिनको हाल ही में WHO का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अमित शाह की बात करें दोस्तों, तो अमित शाह गृह मंत्री है, र से राजनाथ सिंह, र से रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किसको सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है दोस्तों, तो ये किया है KK शैलजा को। KK शैलजा बात करते हैं दोस्तों KK शैलजा की। तो KK शैलजा क्या है, तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री है, केरल की, भारत की नहीं दोस्तों, केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। भारत की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को सम्मानित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। बात करें दोस्तों कि क्यों किया है, तो भारत में पहला कोरोना वायरस का मामला कहाँ आया था, तो केरल में आया था। तो पहला मामला आया था, तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया है KK शैलजा ने, तो इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों पिनारई विजयन की। तो केरल के CM यानी मुख्यमंत्री हैं। और आलिफ मोहम्मद खान, तो ये केरल के राज्यपाल हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। और इसमें क्या होता है, खुशी कब मिलेगी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की 49वीं गवर्निंग
काउंसिल बैठक अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो ये पीयूष गोयल ने की। पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल कौन है दोस्तों? तो पीयूष गोयल रेल मंत्री है। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और उद्योग मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री। तो इसकी अध्यक्षता की, ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि एनपीसी की जो हाल ही में बैठक हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो 49वीं थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पीयूष गोयल ने की। बात करते हैं दोस्तों रमेश पोखरियाल की। तो मैंने बताया पोखरे में कौन नहाता है? मानव। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। नरेंद्र, देखिए दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र में री ना रहे ना, तो री मीन्स क्या होता है? वर्षा। वर्षा किसके लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों? कृषि के लिए। तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। र से राजनाथ सिंह है। र से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को हाल ही में सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी कह सकते हैं या राष्ट्रीय का सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों ये किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो ये भारत के वैज्ञानिक पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। तो इनकी जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ। तो पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। तो 1968 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 18 जून की बात करते हैं दोस्तों। तो 18 जून को हाल ही में कर्नाटक में मास्क डे मनाया गया है। मास्क डे कर्नाटक में। कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए कर्नाटक। तो मास्क कौन पहनता है दोस्तों? नाटक करने वाले। तो नाटक करने वाले तो याद होगा मास्क डे कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। नाटक करने वाले। प से 5 जून और प से पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 5 जून को मनाया गया है। 21 जून की बात करें दोस्तों, 21 जून को योगा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया है माइकल मार्टिन को। माइकल मार्टिन को। बात करें दोस्तों आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो आयरलैंड के राष्ट्रपति है माइकल डी हिंसिंग। तो माइकल मार्टिन को आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात करते हैं याद कैसे हुआ दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री, तो आयरलैंड से याद कर लीजिए आयरलैंड। आयरलैंड, लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन होता है। लैंड मीन्स जमीन। जमीन को और क्या कहते हैं दोस्तों? मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी। तो मिट्टी यानी मार्टिन। मिट्टी मार्टिन, नाम मिलता जुलता लग रहा है दोस्तों। मार्टिन मिट्टी, ठीक है ना। ऑप्शन देखेंगे तो आपको 100% याद आ जाएगा और आप सही भी टिक कर आएंगे। बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्तों। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल, ये कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए इजराइल अगर लिखेंगे आप इजराइल, तो इजराइल में इल आ रहा है ना, तो इल ILL। इल मीन्स क्या होता है? बुखार। तो मान लीजिए किसी को बुखार हुआ है तो उसको क्या दिया जा रहा है? बेंजीन की गोली दिया जा रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं कि इजराइल में इल आ रहा है तो इल मतलब किसी को बुखार हुआ तो बेंजीन की गोली दिया जा रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। माइकल मार्टिन, हाल ही में इनको आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। माइकल डी हिंसिंग ये आयरलैंड के राष्ट्रपति है। व्लादिमीर पुतिन की बात करें दोस्तों तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि POK में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने चीन के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पर किया है? तो ये 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है पाकिस्तान ने चीन के साथ। तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ है POK में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो मैंने अभी बताया कि नरेंद्र में रेन आ रहा है। तो रेन मीन्स क्या होता है? बरसात होता है। तो बरसात किसके लिए जरूरत होती है? कृषि के लिए। तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। राजीव महर्षि की बात करें दोस्तों तो ये भारत के कैग हैं। CAG कैग यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि है। अमिताभ कांत की बात करें दोस्तों तो ये नीति आयोग के CEO है और राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
संस्कृति मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व कब तक मनाने के लिए कहा है, तो कब तक कहा है दोस्तों, तो ये कहा है 12 जुलाई तक संस्कृति मंत्रालय ने। तो बात करते हैं दोस्तों संस्कृति मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्री है। इन्होंने संकल्प पर्व 12 जुलाई तक मनाने के लिए कहा है। इसको कौन कहा है दोस्तों, किसने आज्ञा दी 12 जुलाई तक मनाने के लिए, तो ये कहा है नरेंद्र सिंह मोदी ने। सॉरी दोस्तों, नरेंद्र सिंह मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। बात करते हैं दोस्तों कि संकल्प पर्व में क्या होगा, तो संकल्प पर्व में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जैसे बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और पेड़ के पेड़ लगाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं पिछले वीडियो का उत्तर क्या था, तो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों कि पंचवटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।